गुड मॉर्निंग चर्च और जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भले और चंगे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और आज के इस सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर दिन देखने का मौका दिया, उसके आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस सभा को आपके हाथों में देते हैं, सारे वर्शिप, सारे सर्मन उसको आपके हाथों में देते हैं। पास्टर बिमान को आपके हाथों में देते हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए ताकि उनके थ्रू आप हमारे दिलों से बोल और बातचीत कीजिए। आज का समय सब चीज़ में आपकी महिमा होने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च और प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस समय को लेंगे और हमारे राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की आइए हम स्तुति और आराधना करें। आज का ये दिन जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, आइए हम उनके पास आने पाए और बोलने पाए कि आज का ये दिन जो आपने हमें दिया है, हम आपके हैं। आइए हम इस गीत को गाएंगे, आज का ये दिन।
कि आज के दिन हम परमेश्वर के हैं, तो आइए हम उनके पनाह में जाएंगे और कहेंगे कि मैं बस आपको चाहता हूँ परमेश्वर। दुनिया हमें बहुत सारी चीज़ ला के देती है, लेकिन हम आज उनके पास आकर बोल पाए कि हम बस आपको चाहते हैं।
আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো যিশু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো যিশু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে, তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে। আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো যিশু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো যিশু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে, তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে, তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে। আমার অন্তরে বাহিরে যিশু করে কাজ, আমার অন্তরে বাহিরে যিশু বিরাজমান, আমার অন্তরে বাহিরে যিশু করে কাজ, আমার অন্তরে বাহিরে যিশু বিরাজমান। তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে, তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে, তোমার
সেটাই দূরে সরে যায় আর বিশ্বাস শেষে আমি পরিত্রাণ দেখো আমি আনন্দিত যে সদা তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে তোমার রক্ত মোর পাপ ধৌত করে তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে তোমার আত্মা আমার চরিত্র করে। हाँ परमेश्वर, आज हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर कि आप हमारे अंदर बसिए प्रभु जी, अपनी आत्मा को दीजिए प्रभु जी। सर जीसस सर, हम लोग धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि हम तो योग्य नहीं थे परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपने अपना लहू बहाया प्रभु जी, हमारे पापों को आपने क्षमा किया प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम लोग कुछ ला नहीं पाएंगे आपके परमेश्वर, हम लोग जो भी करेंगे प्रभु जी वो काफ़ी नहीं होगा प्रभु जी, आपके उस बलिदान जो आपने दिया प्रभु जी, हम तो बस धन्यवाद ला सकते हैं प्रभु जी। और हम लोग आज धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके उस बलिदान के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हम तो योग्य नहीं थे परमेश्वर, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु जी, आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप उनसे बोलिए प्रभु जी, बातचीत कीजिए। अगर कोई आज अकेला महसूस कर रहा है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आप उसको अपने प्रेम से भरिए परमेश्वर पिता। कोई दुर्बल है प्रभु जी, आप अपनी शक्ति को प्रभु जी दीजिए प्रभु जी। इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, आगे की सब सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हम लोग से बोलिए प्रभु जी, बातचीत कीजिए। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में हम लोग को पास्टर विमान मजुमदार लेके जाएंगे। आइए हम उनका स्वागत करें। गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की सभी को। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप लोगों को स्वस्थ रखा है। हालांकि सब लोग स्वस्थ नहीं हैं। हम जानते हैं कि एट प्रेजेंट जो बीमारियां, पैंडमिक और कुछ भी कह लीजिए, जो भी वातावरण है, मैं उसमें ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा उसको व्याख्या करने में, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सारी बातें चल रही है हमारे चारों ओर। और आज इसीलिए हम फिर से एक अरसे के बाद फिर से हम ऑनलाइन हो गए हैं। एंड ज़रूर हमारे लिए संगति ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि परमेश्वर का काम चलता रहे, फेलोशिप चलती रहे, बल्कि बाकी चीज़ें बंद हो भी, लेकिन आपके साथ और मेरे साथ परमेश्वर का बातें करना, परमेश्वर के साथ लगे रहना, ये ना बंद होने पाए, क्योंकि ये तो वो बात हो जाएगी कि बिन पानी वाला मछली हो जाएगा। तो एक मछली के लिए सबसे बेस्ट है वो पानी में रहे, तभी वो जिंदा रहेंगे। और हमारे लिए इसका मतलब यह है कि हम विश्वासी हैं, प्रभु के अनुयायी हैं। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड द बेस्ट थिंग फॉर अस टू स्टे इन वर्शिप, टू स्टे इन फेलोशिप, to stay in fellowship with God and to stay in fellowship with each other, whether you use technology or whatever platforms, phone calls, WhatsApp, I don't care, पर बहुत ज़रूरी है। तो हम उस दृष्टिकोण को रखते हुए आज सुबह फिर से हम परमेश्वर के आराधना में हैं। वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। और जबकि हम इस आराधना के दिल और मन में हैं, आइए हम प्रार्थना करें आज के संदेश के लिए, ताकि परमेश्वर हम सब उससे बातें करें। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस सुंदर दिन में प्रभु जी, जब हम सब ऑनलाइन एक साथ फिर से संगति में शामिल हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, जो भी आपने वचन ठहराया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस वचन के पेश करने के द्वारा हम सब जो सुनते हैं अलग अलग स्थानों से, हम उसमें और बढ़ने पाएं। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी अक्ल को आप खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो बातें जो आपने हमारे लिए सोची हैं, उन बातों को हम सेंस करने पाए। लॉर्ड, enable us so that our hearts, our minds will be soft, so that we receive your word. Let the soil of our heart, हमारे हृदय की जो मिट्टी है पिता, उसे नरम बना, उर्वर बना, ताकि जब आपका वचन का बीज बोया जाए वो प्रभु जी अंकुरित हो, इट में स्प्राउट आउट एंड फादर इट में बेयर फ्रूट, उसमें से पौधा निकले, वो बड़ा हो, हमारे चरित्र को, हमारे मन, हमारे व्यक्तित्व को आप गठन करें। हम अपने आप को रखते हैं, टेक्नोलॉजी को रखते हैं, मैं खुद को रखता हूँ पिता, आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला थिस्सलुनीकी से हम इन दिनों मेरे साथ होकर के हम सीखते आए हैं, और बहुत बढ़िया एक लेटर है जो पौलुस ने लिखा, और बहुत सारी बातों को हमने सीखा। जल्दी से मैं जिस दोहराना चाहता, हमने पहली बार सीखा था वो ये कि साइंस ऑफ अ हेल्दी चर्च, वो अच्छे कलीसिया, स्वस्थ कलीसिया के चिन्ह क्या है, इसके बारे में मैं याद दिलाना चाहूँगा। शायद पूरा सरमन आपको याद ना हो,
लेकिन इस टॉपिक को याद करके आप याद कर सकते हैं। सेकंड हमने सीखा था वो था जेन्युइन फेथ, एक खरा विश्वास, एक सॉलिड जेन्युइन विशुद्ध विश्वास क्या होता है। आपके लिए और मेरे लिए ये एक इंट्रोस्पेक्टिव बात था, आत्म अनुशीलन करना, आत्म अवलोकन या सेल्फ इवैल्यूएशन करके देखना कि हमारा विश्वास कहाँ है। तीसरा सरमन जो हमने आपके साथ बांटा था वो था हाउ टू बी अ विटनेस, हम कैसे एक अच्छे मसीही गवाह बने, क्योंकि हमें गवाह बनाया गया है, प्रभु ने हमें गवाह बनाया है, विटनेस बनाया है, तार साक्षी बंगाली में। हमें गवाही देना है, लेकिन हम कैसे दें इसके बारे में हमने सीखा है। आपको अगर याद नहीं आए वापस आप यूट्यूब में जाकर के पीछे देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा बात हमने जो सीखा था, चौथा संदेश, दैट वाज लिविंग अ लाइफ दैट इम्पैक्ट अदर्स। हम ऐसा जीवन कैसे जिए, किस प्रकार का लाइफ है जो हम जिए जो लोगों को प्रभावित करे, क्योंकि हमारा लाइफ सिर्फ रोटी कपड़ा मकान खा पी के एक दिन मर जाना नहीं है, लेकिन गॉड के उद्देश्यों को पूरा करना है जब तक हम जीवित हैं। प्रभु ने आपको और मेरे को जिंदा रखा है, जीवित रखा है, ताकि उन उद्देश्यों को पूरा करते जाए। लेकिन हम अगर उन्हें नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। तो हमने इस संदेश में सिखाया था, सीखा था कि कैसे हम वो जीवन को जिए जो दूसरों को प्रभावित करता है। दैट वाज आवर फोर्थ सर्मन। एंड द फिफ्थ सर्मन जो हमने यहां से सीखा था वो था लिविंग विद द हार्ट ऑफ जीसस। हम कैसे वो जीवन जिए जिसमें हम यीशु का मन, यीशु का हृदय को कैरी करते हैं। हमारा हृदय में हम यीशु मसीह का हृदय कैसे कैरी करें, यीशु मसीह किस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, भापते हैं, सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारी बातें हमने इस संदेश में सीखी थी। सिक्स्थ सरमन जो हमने पहला थेसलोनियन से सीखा था वो ये, अ प्रेयर फॉर ऑल ओकेशंस। हर हालात में, हर समय में कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए हर समय हम कर सकते हैं, भले वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, आध्यात्मिक है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो भी है, जैसा भी है, हर एक के लिए वो कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो हमेशा रेलेवेंट है, हमेशा हम कर सकते हैं ऐसी प्रार्थनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, हम पहला थिस्सलुनीकी से सीख रहे हैं, जो कि एक नया कलीसिया है जो थोड़ी दिनों में बना है। पौलुस सतावट के वजह से, प्रोसिक्यूशन की वजह से वो यहां से निकल गया है। अभी वो पत्र लिख करके इस चर्च को एड्रेस कर रहा है, उनकी कई बातों को वो बता रहा है और उनके जीवन की कई बातों से हमें सिखा रहा है और हम सीख रहे हैं। आज की सुबह हम जो टॉपिक में बात करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बोलूंगा, और इसका शीर्षक है, मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल होलीनेस। प्रैक्टिकल होलीनेस, एक व्यवहारिक पवित्रीकरण, व्यवहारिक पवित्रीकरण, प्रैक्टिकल। समटाइम लोग बोलते हैं अरे यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, तुमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? कई सारी बातें हैं जो शायद सिद्धांतवादी है, सुनने में अच्छा लगता है, आदर्शवादी है, और कई बार हमारा मन सोचता है हाँ ये तो बहुत आदर्शवादी बात है, दिस इज वेरी आइडियलिस्टिक एंड वैल्यूबल, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। हम उन्हीं चीजों को करना पसंद करते हैं या फिर शायद सोचते हैं हम कर सकते हैं जो हमें प्रैक्टिकल लगे, व्यवहारिक लगे, जो हम कर सकते हैं, राइट? सो आज ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पवित्र बनना या पवित्र बनने की बुलाहट, कॉल टू बी होली, पवित्र होवार जन्नो डाक पावा। मैं तीनों भाषा में आज कर रहा हूं, पता नहीं टुकड़ा टुकड़ा, थोड़ा रेशियो गड़बड़ होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो प्रैक्टिकल होलीनेस, आज की सुबह हम ये समझना चाहेंगे कि फाइन, हम सिर्फ आदर्शवादी दृष्टिकोण से नहीं या नीतिवादी दृष्टिकोण से नहीं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम समझना चाहेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रीकरण, हमारा पवित्रीकरण कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जान पाएंगे। पहला थिस्सलुनियन, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 8। पहला थिस्सलुनीकी नया नियम में 4 अध्याय 1 से लेकर के 8 पद तक अगर हम जाएं, हम इसे पाएंगे। मैं पढ़ देना चाहता हूं इसको आपके लिए।
आप अपने बाइबल्स देख सकते हैं। 1 थेसलोनियन 4:1-8, प्रथम थेसलोनिकी 4 अध्याय 1-8। ओके, इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। दूसरा पद, क्योंकि तुम जानते हो कि अपने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन से निर्देश पहुंचाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड दैट यू बी होली। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको जरूर आप जल्दी जल्दी मत पढ़िए, इसको समझिए। तीसरा पद, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम, मीन्स आप और मैं, पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त कराना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। किस बात में? पवित्रताई में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का पलटा लेने वाला है। प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, मीन्स प्रतिशोध या फिर इंसाफ करेगा वो, है ना। जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि 7वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसीलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो हमने इस बात को समझ लिया, हमने ऑलरेडी प्रार्थना कराया। आइए हम आगे जाते हैं इसमें। आप समझ चुके हैं कि क्या विषय वस्तु है। अगर हम पूरी ईमानदारी से बात करें कि यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह का अनुयायी बनना, इसका मतलब क्या है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को जानने का, पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि राइट बातों को जाना, ओ ये होता है, क्रिश्चियन बने ऐसा ना वैसा। राइट चीजों को जानना, उनको फॉलो करना नहीं है, बल्कि फॉलो करना यीशु मसीह को एक लाइफस्टाइल है। यीशु मसीह को फॉलो करना सिर्फ सही चीजें जानना नहीं, यीशु मसीह को फॉलो करना एक सही लाइफस्टाइल है। एंड जब हम उस जीवनचर्या, उस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हम पाएंगे कि हम अपने कल्चर, हमारे इर्द गिर्द जो कल्चर है, हम उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। हम लोगों के विरुद्ध नहीं है, हम लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जो प्रचलित कल्चर है, सभ्यता है, जो थॉट्स हैं, लोगों की सोच है, हम उसके विरुद्ध अपने आप को पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जिन शिक्षाओं को देता है, मनुष्य उस पर नहीं चलता है, हमारा कल्चर उसमें नहीं चलता है। व्हाई? बिकॉज कल्चर अपना ही तरकीब लगाकर चलता है, जो कि अपने मन की कामना, वासना, पाप, स्वार्थीपन, इन चीजों से भरा हुआ है। डेफिनेटली कोई भी अगर मसीह है और वो मसीही चाल चलना चाहता है, मसीह जीवन जीना चाहता है, एक बात गांठ बांध ले कि हम दुनियावी तौर के विरुद्ध में ही चलेंगे। वो कोई बोले या आप उसको महसूस करें, दिस इज ट्रू। नाउ 1 थेसलोनियन 4 और 5 में भी, 5 अध्याय में भी ऐसा बात है कि पौलुस कुछ प्रैक्टिकल बातों को बताता है क्रिश्चियन लिविंग से संबंधित। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौलुस किस टोन में, किस स्टाइल में वो लोगों को बता रहा है। ना अगर आप देखेंगे इस 1 से 8 पद में एक ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। इसमें क्या है?
नंबर 1 सिद्धांत ये है, वी शुड लिव टू प्लीज गॉड। सिद्धांत नंबर 1 ये है, वी शुड लिव टू प्लीज गॉड। हम परमेश्वर को तृप्त करने के लिए, खुश करने के लिए जिए। हमारा जीवन परमेश्वर को खुश करने में बीते, तृप्त करने में बीते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब हम खुद को प्लीज करने के लिए ना जिए। ओके, परमेश्वर को प्लीज करने के लिए जीने का मतलब क्या है? इसका उल्टा मैं बता रहा हूं, है ना। प्रभु को प्लीज करना है, ओके, देन क्या करना है? उल्टा, खुद को प्लीज नहीं करने के लिए जीना है। हमें जो पसंद है हम उसी को प्लीज करने के लिए नहीं जिएंगे। नंबर 2, वी शुड नॉट लिव टू प्लीज दोज अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ जो लोग हैं, जो हमारे परिवार में है, हमारे काम में है, दफ्तर में, नौकरी में, पाड़ा में है, जहां भी है, हम उनको खुशी करने के लिए ना जिए। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं सबके साथ आपका झगड़ा हो जाए, राइट? नो, बट जहां तृप्त करने की बात है, खुश करने की बात है, वी प्लीज गॉड। सो प्रभु को प्लीज करना है, खुद को नहीं, दूसरों को खुश करके नहीं चलना है। हमारा दुनिया में आज के डेट में सब लोगों को खुश करके चलते हैं, क्योंकि लोगों से उनको थपकी मिलती है, पैटिंग मिलता है, या फिर अच्छा अच्छा बोलेंगे मेरे बारे में तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैं लोगों को प्लीज करता हूं ताकि लोग प्लीज हो, तो वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोले या मेरे बारे में अच्छा सोचे, तो मैं खुद को प्लीज करूं, राइट? ये चलता रहता है। दिस इज वेरी रिकरिंग, आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में ये चलता रहता है। तीसरी बात, वी शुड नॉट लिव टू इंडल्ज आवर क्रेविंग। हम खुद को, हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए हम ऐसी चीजों में अटक ना जाए, घुस ना जाए, फंस ना जाए जो सिर्फ आत्म संतोष मुझे देता है, मुझे मजा देता है। वो भी हमें नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफत में जा सकता है। बल्कि वी नीड टू प्लीज द लॉर्ड। सो पौलुस ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, वी नीड टू प्लीज गॉड। क्यों करे प्लीज गॉड? क्यों करे? प्रभु को क्यों प्लीज करे? दो बातें, सिंपल सी बातें। नंबर 1, वी शुड लिव टू प्लीज गॉड बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। ये सही है करना। क्यों प्लीज करे? क्यों प्रभु को खुश करे? क्यों प्रभु को तृप्त करे? बिकॉज ये सही है करना आपके और मेरे लिए। परमेश्वर परमेश्वर है, प्रभु तो परमेश्वर है। वो हमारी वफादारी पाने लायक है। वो सारा वफादारी, हमारे लाइफ से सारा ओबीडियंस उनको मिलना चाहिए। उनका अथॉरिटी है हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर कर्तृत्व करते हैं, हमारे ऊपर उनका अथॉरिटी है, वो मालिक है हमारे। ही हैज राइट टू आवर ओबीडियंस। हम उसके प्रति वफादार बने, ये वो पाने लायक है। जस्ट द वे हम उन गोल्स को फुलफिल करते हैं जो हमारे मालिक या हमारे एम्प्लॉयर, हमारे बॉस हमें देते हैं, हम उनको करते हैं। वाई? क्यों करते हैं? बिकॉज वो हमारे बॉस है। आपको काम दिया गया आपके बॉस से या आपके एम्प्लॉयर से, आप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बॉस है, और जो बॉस ने अगर दिया है तो वो राइट हमको करना है, राइट? सो जस्ट द वे हम बॉस को, काम को करते हैं, उसी प्रकार हम पेरेंट्स की भी वफादारी करते हैं। हम पेरेंट्स की बातें सुननी है। क्यों सुनते हैं हम? बिकॉज वो हमारे पेरेंट्स है। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि परमेश्वर प्रभु है, मालिक है, हमारा क्रिएटर है, हमको उनका वफादारी भी करना है, जो कि सही है। सो आप क्यों प्लीज करेंगे? नंबर 1, बिकॉज ये सही है, दिस इज द राइट थिंग टू डू। सेकेंड, वी शुड प्लीज गॉड बिकॉज इट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू। बिकॉज इट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू। ये बिल्कुल सही और एकदम आपके लिए एक स्मार्ट बात है। स्मार्ट मतलब क्या बोलेंगे? स्मार्ट स्मार्ट ही होता है। चलिए, हिंदी और बांग्ला में ज्यादा हम अच्छा समझते हैं। इट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। आप बुद्धिमान है अगर आप ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ लविंग गॉड। वो प्रेमिक परमेश्वर है। वो कोई तानाशाह डिक्टेटर नहीं है। वो प्रेयर करता, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह हमारे लिए एडवोकेट है। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा अच्छा चाहते हैं, वो बुद्धिमान है, वो सामर्थी और ताकतवर है। उन्हें पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। वो हर चीज हमारे दुनिया में जो हो रही है उनके एक नियंत्रण में, संचालन में है। He knows what choices will lead the best life and what value will ultimately lead us to joy and peace. हमारा जिंदगी के लिए क्या बेस्ट है, कौन सी बातें अगर हमारे लाइफ में हो
तो हम शांति और आनंद से और तृप्ति से जीवन कटाएंगे, वो जानते हैं। इट इज अ स्मार्ट चॉइस टू लिव टू प्लीज हिम। उनके लिए जीना, उनको प्लीज करना, ये ज्यादा बेटर है रादर देन खुद को प्लीज करना, दूसरों को प्लीज करना। एंड शायद थोड़ा सा खराब भाषा में बोलते हैं, कई लोग तो इस हद तक जाते हैं कि वो अवभगत करने में और खुशामदी या चापलूसी करने में आगे बढ़ जाते हैं। उनको पता नहीं रहता, उनको पूछिए, नहीं नहीं हम नहीं करते चापलूसी। बट अगर चापलूसी करनी है तो परमेश्वर की करें, इन अ गुड सेंस आई एम सेइंग। Why? Because he has authority, वो जानते हैं, वो knowledgeable है, वो प्यारे हैं, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो मुझे जानते हैं, आपको जानते हैं। तो इट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, एक कहावत है। हालांकि परमेश्वर मगरमच्छ नहीं है और आप भी पानी में नहीं गिरे हैं, बट कहने का मतलब है कि मगरमच्छ एक पानी का प्राणी है जो सामर्थी है, ताकतवर है और वो क्षति कर सकता है। हमारा खुदा क्षति नहीं करता है, वो तो हमसे प्यार करता है। लेकिन हम इस बात को न भूले कि परमेश्वर इस दुनिया में, अगर आप हैं, आप दुनिया के मालिक नहीं हैं, आप नाचीज हैं, मैं भी एक नाचीज हूं, लेकिन हमारा एक बड़ा प्यारा सामर्थी ताकतवर परमेश्वर है जो आपको और मुझसे प्यार करता है। कैसे हम भूल कर सकते हैं कि हम उनको प्लीज न करके बाकी हर एक को प्लीज करने में बिजी हो सकते हैं? ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये एक सिद्धांत मैंने क्रिएट किया यहां पर, मैंने नहीं क्रिएट किया, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें प्रभु को प्लीज करना है। दूसरा बात, ये सिद्धांत है, बाद में मैं स्पेसिफिक्स में जा रहा हूं। सेकंड बात ये है, पॉल सेड वी शुड बी सैंक्टिफाइड। पौलुस कहता है हमें पवित्रीकरण होना है। पहले उसने बताया कि आपको परमेश्वर को प्लीज करना है। दूसरा उसने क्या कहा, वी शुड बी सैंक्टिफाइड, हमें परमेश्वर के लिए पवित्रीकरण होना है। पवित्रीकरण का मतलब है सेट अपार्ट, अलग करना, अलहदा करना, ताकि हम ख्रिस्त के जैसे बने। पवित्रीकरण हमें मिलता नहीं है, मतलब ये जस्ट एक ऑब्टेन नहीं करते, कट करके मिल गया आपको। हाँ, वो देता है हमें परमेश्वर, ही क्लोथ अस विद द क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, हमें धार्मिकता का वस्त्र देते हैं, हमें पवित्र घोषणा करते हैं। लेकिन पवित्रीकरण में हमें बढ़ते जाना पड़ता है। इस बात को समझिए, प्रभु ने हमें पाप क्षमा करके पवित्र बनाया है, पवित्र ठहराया है, लेकिन पवित्रीकरण में हमको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। दिस इज कॉल्ड ऑनगोइंग सैंक्टिफिकेशन। चलित जो है पवित्रीकरण, जो चलता रहता है, ऐसा पवित्रीकरण, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम ख्रिस्त यीशु के जैसा बनते जाए। যিশু খ্রিস্টের মতন যেন আমরা পরিণত হই। ओके, हमें उसमें ट्रांसफॉर्म्ड होते जाना है। सो वी डोंट रिसीव सैंक्टिफिकेशन जस्ट, बट वी ग्रो इन इट एक्चुअली। सो हम हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहे। हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? प्रभु के इंस्ट्रक्शन को जो उसने अपने वचन में दिया है, उसको हम पालन करते हुए, हम भ्रांत ना बने, हम धोखा ना खाएं। हम सारा चीज कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, रूल्स फॉलो कर सकते हैं, चर्च आ सकते हैं, लेकिन तभी भी बाहर से भी अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है, ये मुमकिन है कि हम परमेश्वर को प्लीज नहीं कर रहे हैं। लिविंग टू प्लीज गॉड इज एज मच अबाउट आवर एटीट्यूड एज इट इज बिहेवियर। हमारा व्यवहार जितना सही होना चाहिए, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मनोवृत्ति, हमारा एटीट्यूड सही होने पाए। कई लोग चालाकी और कौशल जानते हैं तो व्यवहार पलटाना जानते हैं। मैं कई बार चर्च में ऐसा बोलता हूं, हमें व्यवहार पलटना आता है, लेकिन कई बार वो पलटा हुआ सुंदर वाला व्यवहार जरूरी नहीं है कि एक सुंदर मनोवृत्ति से आ रहा है। मेनी टाइम्स क्रिश्चियंस, हम मसीह जो हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हम बहुत अच्छा जानते हैं एक नकली स्माइल दे करके, एक नकली व्यवहार दे करके लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करें तो आपके मन में प्रेशर काम करता है, अरे भाई कैसा क्रिश्चियन है ये, देखो कितना उखड़ा हुआ है, देखो स्माइल भी नहीं करता है, प्यार से बात भी नहीं करता है, बेकार क्रिश्चियन है। आप बेकार क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते, आप अच्छा वाला क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। तो आप और मैं क्या करते हैं, हम एक मुखौटा पहन लेते हैं, एंड इट्स अ बिहेवियर चेंज। बट रिमेंबर, आप बिहेवियर चेंज करके लंबा नहीं जा सकते हैं। वो बिहेवियर अगर नेचुरल है, नेचुरल मतलब ऐसा नहीं है कि पैदाइश के बाद से नेचुरल है, नहीं,
प्रभु के परिवार में जन्म लेने के बाद से, प्रभु का संतान बनने के बाद से, जब आप उसको प्यार करते हैं, उसके वचन को सीखते हैं और पवित्र बनने की इच्छा है, उसको प्लीज करने की इच्छा है, तो जरूर हमारा एटीट्यूड बदलेगा। और वो एटीट्यूड अगर अंदर बदलेगा, उसका फर्क बाहर भी आएगा। सो इट्स जस्ट नॉट लाइक ए वर्शिप। ये आराधना जो गीत गाते हैं उसके जैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग, हम गाना गा सकते हैं, गाना लिख सकते हैं, गाना पढ़ सकते हैं, ऑफरिंग दे सकते हैं, वचन पढ़ने के लिए बोले तो पढ़ भी दे सकते हैं, सरमन का नोट्स भी लिख सकते हैं। कई लोग सरमन का नोट्स लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोग हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आइदर हम यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, जो कि कोई दिखता नहीं है। और कई लोगों को लगता है कि आप सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा माहिर है, जो कुछ सुन रहे सारा अपलोड हो जा रहा है, यहाँ पर आपके दिमाग में है, सारे पॉइंट्स आ गए हैं। बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको जरूर आग्रह करूंगा, अपने अंदर अनुशासन लाए वचनों को लिखने का या फिर टाइप करने का। कुछ तो कीजिए, ऐसे मत बैठे रहिए, कुछ तो कीजिए। मेरी बातों का बुरा मतलब ना निकालिए, बट अगर प्रोफेसर कॉलेज में लिखाता है तो बच्चे लिखते हैं, टीचर अगर कुछ लिखाता है तो लिखते हैं, बॉस के कैबिन में जाते हैं तो बंदा डायरी लेके जाता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो डोंट टेक माइंड नोट्स, यू नो, आई एम टेलिंग यू वेरी शार्पली, बट आई मीन इट। आप जरूर लिखे। मैं अपने मोबाइल में टाइप करता हूँ। एक समय था मैं सारा कुछ लिखता था, बट अब टेक्नोलॉजी ने कुछ कुछ सिखा दिया है, तो आई ट्राई टू टाइप। एंड मेरे पास सिर्फ अपने टाइप मैसेज नहीं है, मैं दूसरों के मैसेज भी टाइप करता हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, प्रभु मुझसे बातें करता है। सो ऑन ए साइड नोट आपको मैं जरूर हिदायत देना चाहूंगा, ग्रैब योर नोटबुक एंड पेन। आप जरूर सीखिए, इससे पता चलता है आप कितना सीखना चाहते हैं। मुझको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको देख भी नहीं सक रहा हूँ, समझ भी नहीं सक रहा हूँ, आपके मन को भी नहीं पढ़ सकता हूँ। बट अगर आप सीरियस हैं अपनी मसीही दौड़ में, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। अदरवाइज यू विल एक्चुअली नॉट बी वर्शिपिंग द लॉर्ड। आप सचमुच में प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, यद्यपि आपका शरीर यहीं पर है। सो एज वी मूव इन द टेक्स्ट, पॉल गिव्स अ सर्टेन एग्जांपल। पॉलुस यहाँ पर इस काम के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। नंबर 1, पॉलुस बोल रहा है, अगर आपको प्रभु को प्लीज करना है और परमेश्वर में पवित्रीकरण में आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है? सबसे पहली बात पौलुस बोलता है, अवॉइड सेक्सुअल इमोरालिटी। सेक्सुअल इमोरालिटी, व्यभिचार और अनैतिक जीवन या यौनिक बातों को, उससे हमें परहेज करना है, उससे हमें तौबा करना है, जो प्रभु के विधान के अनुसार नहीं है। इमोरालिटी इज द वर्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं इस वर्ड को पोर्निया, PORNEIA, पोर्निया, फ्रॉम विच वी गेट अवर वर्ड पोर्नोग्राफी। पोर्निया वर्ड से हमें पोर्नोग्राफी मिलता है, जो कि अश्लील छवि, वीडियो या अश्लील सोच में ग्रस्त रहना, वो इमोरालिटी है। इमोरालिटी इन एनी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, मेंटली हो, फिजिकली हो, जो कि परमेश्वर के गाइडलाइन, प्रभु की व्यवस्था से बाहर है, पॉलुस उसको एड्रेस करता है और उसे वो पाप कहता है। नाउ नॉट नेसेसरीली बिकॉज दे आर द वर्स्ट सिंस, बट दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट। ये नहीं है कि पॉलुस सिर्फ इस सिन के बारे में इस पैसेज में बात कर रहा है, इसका मतलब यही सबसे बड़ा पाप है और कोई पाप है ही नहीं, बाकी सब पाप कर सकते, इसको मत करना। नो 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 नो, बाकी भी बहुत सारी बातें जो पापमयी बातें हैं, लेकिन पॉलुस इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेक्सुअल इमोरालिटी के बारे में, बिकॉज ये बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत सटल है और बहुत पोशीदा रहता है, छुपा रहता है, लेकिन अंदर में गहरी कामों को करता रहता है। सो पौलुस यहाँ पर थेसलोनिकी में बता रहे हैं इन बातों को, और पौलुस थेसलोनिकी कलीसिया को उनके संदर्भ, उनके कल्चर के विरुद्ध में जीने के बारे में बता रहा है। सो इवन दो एवरीबडी वॉज डूइंग इट, बाकी लोग उस समय में इस तरह की चीजों में थे, पॉलुस अर्ज कर रहा है उनको दैट एम्ब्रेस गॉड स्टैंडर्ड रादर देन स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बातों को नहीं, लेकिन तुम सारे लोग कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास में तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सब कर रहे हैं, ऑफिस के लोग करते हैं, आपको नहीं करने के लिए बोल रहा है, मुझको नहीं करने के लिए बोल रहा है। सो सम पीपल पॉइंट आउट कि ओल्ड टेस्टामेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुतों के मल्टीपल वाइफ्स रहे हैं, बहुतों के एक से अधिक बीवियां रही हैं, और सम बाइबल कैरेक्टर्स, बाइबल के कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, खास करके लूत के बारे में भी हम जानते हैं, जिन्होंने व्यभिचार किया, जिनकी गलत
संगति रही है, एंड द सेक्सुअल मोड्स इन ओल्ड टेस्टामेंट वो ज़्यादा है, न्यू टेस्टामेंट में ऐसा नहीं है. सो हाउएवर, जस्ट बिकॉज बाइबल के कुछ लोगों के बारे में ऐसा हम पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनके लाइफस्टाइल को अप्रूव करता है या परमेश्वर उनके जीवन शैली, जो जीवन उन्होंने बताया, उसको उसने सराहाया है. बिल्कुल नहीं. Nowhere in the Bible God commands to take a second wife. बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने एक और पत्नी रखने के लिए नहीं बोला है. So the law of Exodus and Leviticus give a great deal of attention to rooting out of our sinful perversion. जो यात्रा पुस्तक और लेवी पुस्तक में परमेश्वर ने बड़ी जोर से जो व्यवहारिक और व्यभिचारिक बातें हैं, इमोरल बातें हैं, उनसे तौबा करके निकलने के लिए काफी बातों को कहा है. इनफैक्ट द बाइबल एक्यूरेटली रिकॉर्ड्स व्हाट वाज टेकिंग प्लेस. बाइबल पूरा बखान देता है डिटेल में क्या क्या बातें घटी थी, किसके किसके जीवन में क्या घटी थी. दैट डज नॉट मीन कि बाइबल इन बातों को अप्रूव करती है. वो डिटेल बता रही है, अप्रूव नहीं कर रही है. लोग कई बार आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं ओ जो सेक्सुअल डिजायर्स है, यौनिक बातें हैं, ये तो बायोलॉजिकल है, ये तो शरीर के अंदर परमेश्वर ने एक रासायनिक प्रक्रिया डाली है, तो ये तो नॉर्मल बात है, इसको लेकर के आप इतना ज्यादा क्यों हकबकाते हैं. नाउ दे से इफ वी वर नॉट सपोज टू एक्ट ऑन दीज ड्राइव्स, ये जो तलब होती है, इच्छा होती है, इसमें अगर हमें काम ही नहीं करना है तो परमेश्वर का फॉल्ट है. ये तो उसने क्यों हमें इस तरह से बनाया. नाउ द बिब्लिकल आंसर इज that there is nothing wrong with these desires. इन इच्छाओं का आना में कोई गलत नहीं है, as long as इन इच्छाओं का पालन या इन इच्छाओं की पूर्ति हम परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार करें, जो कि प्रभु ने इसको उपभोग करने के लिए कहा है मैरिज के अंदर, शादी के अंदर. शादी के बाहर एनीथिंग फिजिकली, मेंटली, विजुअली, ये परमेश्वर की दृष्टि से गुनाह है, पाप है, जिसके बारे में प्रभु का वचन चिता रहा है. उसने बोला मैं चिताता हूं तुमको. I'm just telling you, warning you and cautioning you. Now fire is something basically good. आग तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन आग बहुत विध्वंसकारी भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी लाता है, क्योंकि आग से खाना अच्छा हम पका सकते हैं, और जहां आग का जरूरत होता है वहां पे सोने को निखारा भी जाता है आग के द्वारा, बहुत अच्छी बात है. लेकिन यही आग पूरे जंगल को भी जला देता है, और ये आग हमारे लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है, घर को भी फूंक देता है. सेक्सुअल डिजायर्स को गलत रीति से जो परिचालित है, उसको आग से तुलना किया मैंने, राइट. मैं और एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूं न्यूक्लियर बॉम्ब का. न्यूक्लियर बॉम्ब से न्यूक्लियर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए हैं. पानी के बारे में हम सोच सकते हैं, मिसाल के तौर पर पानी जीवन का मूल है, लेकिन पानी हम जानते हैं बाढ़ आ जाए तो वही पानी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. हरिकेन आ जाए तो वो पानी बहुत ज्यादा विध्वंसी हो सकता है. सो हमें समझने की जरूरत है, when our desires leave the proper parameters, what was once productive, it becomes destructive. जो पहले प्रोडक्टिव था, उत्पादक था, वही विध्वंस करने वाला सामर्थ काम कर सकता है. हम एक सेक्स सैचुरेटेड वर्ल्ड में रहते हैं. हमारा वर्ल्ड में सेक्सुअलिटी भरा हुआ है, इंटरनेट पूरा भरा हुआ है. और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि कई सारे आंकड़े, वक्त नहीं है मेरे पास, बट नेबरहुड में अगर आप देखें चारों तरफ में करीब 97 बिलियन डॉलर्स के ऊपर पोर्नोग्राफी के वेबसाइट पड़े हुए हैं, जहां से लोग कमाते हैं. और करीब नहीं भी तो ये सारे वेबसाइट में 35% वेबसाइट तो पॉर्न वाले हैं, सर्च इंजन दिखाते हैं. 12% वेबसाइट जो हैं वो आमतौर पे पोर्नोग्राफिक नेचर के हैं. उनमें जो कंटेंट है वो पोर्नोग्राफी नहीं है, लेकिन उसमें जो दिखाया जाता है, इवन फेसबुक, यूट्यूब में भी आ जाता है. आजकल बहुत लोग अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं. बहुत सारा तबाही उसमें है, हमारे आंखों से हम देख पाते हैं उस चीजों को. करीब 2 से 2.5 लाख ऐसे तथ्य हैं वेबसाइट में जो बच्चों के पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है. बहुत ही दुख की बात है. ये सारा अवेलेबल है
और रिसेंटली कहा जाता है कि करीब 40 से 45% पुरुष, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो इन वेबसाइट्स के शिकार हैं। करीब 25 से 30% महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। और मोस्ट ऑफ ये चीजें जो है, ये मैं बोलूंगा कि करीब 27% डिवोर्स इन वजहों से होता है, बेवफाई की वजह से होता है। 27% डिवोर्स बेवफाई की वजह से है, क्योंकि इंसान अपनी पत्नी से तृप्त नहीं है, पत्नी पति से तृप्त नहीं है, क्योंकि उनका तृप्ति वो बाहर से कहीं से ले रहे हैं। ये सारा कुछ गड़बड़ है एंड हम जानते हैं। इसके ऊपर मैं और भी बोल सकता हूं, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जस्ट अपने पॉइंट को शार्पली डालना चाहता हूं। दिस इज सेक्सुअल इमोरालिटी। हमें इससे तौबा करना है, बाहर जाना है। याद रखिए आपके मोबाइल में क्या है, आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आप कहां से क्या देख पाते हैं, क्या आपके माइंड में जो नहीं देख पा रहा है कोई भी, बट आप जानते हैं परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हृदय को अन्वेषण करता है। बाहर की चीजों को आदमी देखता है, लेकिन अंदर की बातों को गॉड जानता है। और आप अगर, मैं अगर उन चीजों को अमान्य कर रहे हैं, हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। प्रभु ने कहा है वो इन चीजों का पलटा लेगा। मेक नो मिस्टेक, वो जस्ट आपसे हेट करता है इसीलिए नहीं पलटा लेगा, बट आपसे प्यार करता है तो आपको जरूर सुधारेगा। जैसे मैं अपने बच्चे को बोलता हूं कि देखो तुम अगर ऐसा कर रहे हो, यू हैव टू रीप द कॉन्सिक्वेंस। मैं फिर आपके साथ बात करूंगा इस चीज को लेकर के, एंड अगर गलत पाए गए तो उसका खामियाना तुम्हें भरना पड़ेगा। सो दैट्स द मेन। तो ये बात को हम समझ लेने पाए। दूसरी बात यहां पर बताया गया है कि कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर और हमारे विरुद्ध में एक अलगाव को ला देता है। नंबर 1 हमने बताया, जैसे कि सेक्सुअल इमोरालिटी, अवॉइड इट। उसी से संबंधित तो जुड़ा हुआ कंट्रोल योर डिजायर्स, अपने इच्छाओं और अभिलाषाओं को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, चेक में रखना। 4 और पद 5 पद अगर हम पढ़े वहां पे है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उस तरह से नहीं करने के लिए बोला गया है कि सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना है। हम पैशन में नहीं घुस जाएं जो कि अन्य जाति के लोग करते हैं। एक्चुअल ट्रांसलेशन इस वर्स का ऐसा है, ईच ऑफ यू शुड लर्न टू कंट्रोल हिज ओन वेसल इन अ वे दैट इज होली एंड ऑनरेबल। बहुत सारे ट्रांसलेटर्स में विवाद है इसको लेकर कि इसका असली मतलब क्या है। कई लोग इस तरह से बता रहे हैं कि ये हमारे मेट के बारे में है, हमारा जो संगी है शादी में। ना डिबेट इज वेदर वेसल रिफर्स टू आवर बॉडी और वेदर इट रिफर्स टू आवर मेट। हमारा शरीर के बारे में बोल रहे हैं, ना हमारा जो जीवन संगी है उसके बारे में बता रहा है। हालांकि ये क्लियर है कि पौलुस बता रहा है कंट्रोल योरसेल्फ, आप अपने आप को नियंत्रण करें, मैं अपने आप को नियंत्रण करूं। आई थिंक पॉल इज स्टेटिंग द नेगेटिव प्रोहिबिशन इन अ पॉजिटिव फॉर्म। वो एक नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिवली प्रेजेंट कर रहा है। वी आर नॉट जस्ट टू अब्सटेन, हमें मनाही से पलायन करना है, सिर्फ वो नहीं, हमें कुछ करना भी है, सिर्फ भागना नहीं है, कहीं पे जाना भी है। इससे भागो तो किधर जाओ? तो सेक्सुअल बातों से, अभिलाषाओं से भागो, लेकिन किधर जाओ? ओ, करना यह है अभी, कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर डिजायर, कंट्रोल योर पैशंस इन अ पॉजिटिव वे। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इस चीज को करना है। सो हमें दुनिया के लोगों के जैसा नहीं बनना है। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय 19 से 20 अगर पढ़े, वहां पे लिखा है, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। who is in you, जो तुम्हारे अंदर वास करता है। whom you have received from God, जिसे तुमने गॉड से पाया है, परमेश्वर से पाया है। you are not your own, तुम अपने नहीं हो, तुम सिर्फ अपने नहीं हो। you are brought with a price, तुम्हें पैसा दे करके, पैसा नहीं, तुम्हें कीमत दे करके खरीदा गया है। therefore, इसीलिए, क्योंकि तुम्हें कीमत दे के खरीदा गया है, इसीलिए ऑनर गॉड इन योर बॉडी, अपने शरीर में परमेश्वर को सम्मान दो, आराधना दो। पॉल आर्ग्यू करता है कि हमारा शरीर वो जगह है जहां पर पवित्र आत्मा निवास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। होली स्पिरिट इंडवेल्स एंड रिजाइड्स
Paul is making that argument. In other words, दूसरे शब्दों में, we are not only represent God in what we do, we take God in what we do. हम सिर्फ उनको प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर को एग्जिबिट कर रहे हैं. So, how would you behave differently in this particular aspect? आप कैसे differently यहां पर काम करेंगे, सोच करेंगे. So, आउट ऑफ कंट्रोल पर्सन जो होता है वो डेंजरस होता है, जो नियंत्रण के बाहर है, लगाम के बाहर है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर रनिंग रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी. बहुत सारे लोग एड्स का शिकार है, बहुत सारे यौनिक बातों से, बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारे चीजें हुई है जो कि बीमारियों में परिणत हुई है. वी मस्ट प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल. वो कितनी भी मात्रा में है या कितना कम मात्रा में है, अगर वो परमेश्वर के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है तो वो हमारे लिए क्षति को ला सकती है. चाहे वो फिजिकल क्षति हो या मेंटली हमारा दिमाग एक डिफरेंट प्रवृत्ति से सोचना शुरू कर दे, या फिर हम एक अलग डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं. इसके बहुत सारे रीजंस है, मैं अभी पूरा यहाँ पर नहीं कवर कर रहा हूँ. बट एडल्ट्री और जो मेंटल एडल्ट्री है, पोर्नोग्राफी है, इसके कई सारे मेंटल इफेक्ट्स होते हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा अलग तैयार कर देते हैं. उनके मानसिकता में एक मानसिक बीमार और लाचार भी बना देते हैं. हालांकि वक्त नहीं है बताने के लिए, बट मैं कह रहा हूं. तीसरा बात वहां पर बता रहा है, अवॉइड सेक्सुअल इमोरलिटी, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल के बारे में बता रहा है. देन डोंट रॉन्ग योर ब्रदर. हम अपने भाई या अपने बहन को लिए बुरा ना करें. कैसे बुरा कर रहे हैं? पैसा लेके? नो. इन इच्छाओं और वासनाओं की वजह से हम किसी का संसार भी फूंक सकते हैं. छठा पद क्या कहता है कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चले. इमोरालिटी दूसरों को ठगने के जैसा हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी पत्नी या अपने पति को ठग रहे हैं, बिकॉज इट इज इनएविटेबली ड्रॉज यू अवे फ्रॉम देम. आप अपने आप को अपने पति या अपनी पत्नी से दूर कर दे रहे हैं. नो स्पाउस कैन लिव अप टू एन इमेजिनेटिव रिलेशनशिप. आपकी कल्पना का सुंदर पति या सुंदर पत्नी, ये काल्पनिक पत्नी या पति वास्तविक से बहुत जुदा होता है, अलग होता है. हमें उस कल्पना में नहीं जीना है, वास्तव में जीना है. तो यहाँ पर ठगबाजी हो सकती है. नॉट ओनली दैट, यहाँ पर धोखा ये भी है, इट हर्ट्स योर चिल्ड्रन. हमारे बच्चों के प्रति भी ये धोखा हो सकता है. घर में टेंशन क्रिएट होता है, इमोशनल अलगाव आ जाता है, कई बार डिवोर्स होता है. आज भारत में, दुनिया में कई क्षेत्रों में आप सुनेंगे कि बच्चे बचपन से एक ऐसे डिस्टर्ब घर में बड़े हुए जहां पर माँ बाप के बीच में ये बातें थी, और इसका बहुत ही दुष्प्रभाव हुआ उन बच्चों के ऊपर. सो यहाँ पर वो हर्ट हो रहा है. ये परमेश्वर के साथ भी जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हिंडर करता है. हम आध्यात्मिक रूप से नहीं चल सकते. हमारे अंदर दोष बोधक बात रहेगा, गिल्टी फीलिंग रहेगा. और कभी कभार हार्ट अगर हार्ड हो जाए, हृदय अगर सख्त हो जाए, तो परवाह भी नहीं होगा कि परमेश्वर है भी कौन. तो हम एक दोषी मनोभाव से प्रभु से दूर दूर रह के बात करते हैं, मुंह छुपा के बात करते हैं, या फिर ऐसा विरोधी हो जाए कि प्रभु है, उसका वजूद है, उसको भी नहीं परवाह करते. कई बार इट हर्ट्स द स्पाउस एंड द फैमिली, फ्यूचर स्पाउस फैमिली ऑफ द पर्सन. भविष्य में जो अरेंज जन का जिसके साथ धोखाधड़ी का रिलेशन रहा है शादी के बाहर, उनकी शादी होती है तो उनके दाम्पत्य जीवन में भी इसका एक बुरा असर पड़ सकता है. इट हर्ट्स दोज हु टर्न फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस. जो आध्यात्मिक काउंसलिंग के लिए आपको देखते हैं, आपके जीवन को देखते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं, वो धोखा पाते हैं हमसे. उनका दिल टूटता है, उनका मन टूट जाता है, और ये चीज में वो कभी खुद नहीं आगे बढ़ सकेंगे. हमारे दोस्तियां खराब हो जाती है. कई बार अनबिलीवर्स जो है, दुनिया में जो गैर मसीह लोग हैं, वो मसीह को फॉलो नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो एक सही आदर्श मसीह को नहीं देख पाते हैं. तो कई सारे बातें होती है. इट हर्ट्स द बेबीज हु आर अबॉर्टेड. गलत रिश्ता, गलत संगति की वजह से कुछ लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनके द्वारा अगर कुछ बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, ये बच्चों के फ्यूचर को भी मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बता रहा हूं आपको जो नहीं हो रहा है. हो सकता है आपके जीवन में नहीं हो रहा है या हमारे कलीसिया में नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं,
लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये बीमारी सबके लिए सेम है, शायद ज्यादा या कम है, थोड़ा चेक में या ज्यादा चेक में है, लेकिन इसके सैलाब क्या आ सकते हैं, क्योंकि ये इमोरालिटी से पवित्रकरण में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पवित्रीकरण वो बांध है जो व्यभिचार के सैलाब से, बाढ़ से हमारे जीवन और हमारे परिवार की रक्षा करता है। पौलुस कहता है 7वें पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, इसीलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। हम पवित्र आत्मा को क्लेश व खेदित न करने पाए। इस फाइनल एनालिसिस में इन एडिशन टू हर्टिंग अदर्स, इट इज एक्चुअली हर्टिंग यू एंड मी। ये आपको और मुझको भी हर्ट करता है। इन आवर डिजायर टू लिव फॉर पैशंस वी आर चूजिंग टू टर्न अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ गॉड। हम परमेश्वर से दूरी मेंटेन कर लेते हैं। वी चूज नॉट टू टेक केयर ऑफ एनीवन बट आवरसेल्फ। हम अपना भी अच्छा नहीं सोच पा रहे। इन कंक्लूजन, थोड़ी देर और कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि इट इज डिफिकल्ट टू बी मॉरली प्योर टुडे। नैतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से प्योर होकर रहना, पवित्र रहना कठिन है, क्योंकि हम चारों तरफ से बहुत सारे बॉम्बार्ड हो रहे हैं। सोशल मीडिया, टेलीविजन, ईमेल्स, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, इंटरनेट से भरा हुआ है सारा चीज। एंड बहुत ज्यादा हम थक भी जाएंगे अगर हम इन चीजों से ज्यादा जूझेंगे। हमारे दिमाग में इतने हजार मेमोरीज और इतना जीबी मेमोरीज भर जाएगा कि वही रिकॉर्ड प्ले होता रहता है दिमाग के अंदर। तो बहुत मुश्किल है, खास करके नौजवानों के लिए, मिडिल एज लोगों के लिए भी। सो व्हाट डू वी डू? हम करें तो क्या करें? I cannot give you any easy answer, but I do want to suggest some general principle. कुछ सिद्धांतों को सलाह दूंगा, सिद्धांत बताऊंगा, नुस्खा नहीं दे सकता हूं। आपके लिए क्या है वो आपको समझना है। सबसे पहली बात है, क्या प्रिंसिपल आपको मानकर चलना है अगर आप इस चीज में प्रभु को प्लीज करना चाहते हैं। एडमिट इट कैन हैपन टू यू। नंबर 1, आप इस बात को इकरार करें, मान ले ये जो चीजें मैं बता रहा था ये आपके साथ भी हो सकता है। आप नादान होकर न रहे अपने जीवन में कि ये तो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ हो नहीं सकता है। इफ यू थिंक यू आर इम्यून, यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल। अगर आपके साथ नहीं हो सकता, मैं बहुत स्ट्रांग इंसान हूं, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं। वी नीड टू स्टैंड गार्ड आवर हार्ट्स एंड माइंड। हमारे हृदय और मन की रखवाली हमें सदा सर्वदा करना है। अगर आप, इफ यू आर ऑलरेडी कॉट इन द ग्रिप ऑफ इमोरल बिहेवियर, कन्फेस इट टू गॉड। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने किया है कुछ, आना पौना जो भी है, आप दया करके आप परमेश्वर से तौबा करें, प्रभु के सामने मान ले। ऐसा नहीं है कि प्रभु को मालूम नहीं है, प्रभु को ऑलरेडी मालूम है, तो आप प्रभु को बता नहीं रहे हैं, आप प्रभु के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु मैंने जो किया वो मैंने गलत किया। इसे प्रार्थना का विषय बनाए अपने जीवन में। एंड देन एक विश्वास योग्य और एक स्पिरिचुअल, जो प्रभु को जानता है, सेक्युलर नहीं बता रहा हूं, ऐसे दोस्त को आप बताए अपने बारे में जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, आपने जो गुनाह किया उसके बारे में बताए, और उनसे बोले आप मुझसे पूछे इस बारे में और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे काउंसिल करें समय समय पर। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फीड योर माइंड विद गुड फूड। अपने मन को अच्छा खाना खिलाएं। पौलुस ने फिलिपियो में लिखा है इस तरह से, फिलिपियो का 4:8-9, फिलिपियंस 4:8-9। हमारे घर में एक फ्रेम भी है, उसमें लिखा हुआ है ये, तो बार बार देखता हूं मैं बीच बीच में, फिर थोड़ा चेक भी करता हूं। ऐसा लिखा है, वट एवर इज ट्रू, वट एवर इज नोबल, वट एवर इज राइट, वट एवर इज प्योर, वट एवर इज लवली, वट एवर इज एडमिरेबल, इफ एनीथिंग इज एक्सीलेंट, प्रेजवर्दी, थिंक अबाउट सच थिंग्स। जो बातें अच्छी है, जो मैंने बताया, आप हिंदी या बांग्ला बाइबल में पढ़ लीजिएगा, जो बातें अच्छी हैं, प्योर हैं, नोबल हैं, सम्मानीय हैं, उन बातों के बारे में सोचा करो। इसमें से जो भी हम सीखते हैं उसको बोलता है कि प्रैक्टिस पे अपनाओ। पुट इट इनटू प्रैक्टिस, सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, पुट इट इनटू प्रैक्टिस एंड द गॉड ऑफ पीस विल बी विद यू। शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। सो द बेस्ट वे टू फाइट ऑफ ए मॉरल मैसेज ऑफ द वर्ल्ड इज टू डेवलप अ हंगर फॉर द गुड थिंग्स। आप अगर बुरा चीज से लड़ना चाहते हैं, अच्छा चीज के लिए भूख बढ़ाए। अपने बाइबल को जरूर पढ़े, बाइबल स्टडीज, प्रार्थना के जो भी एस्पेक्ट्स मौके मिलते हैं,
प्लीज आप मौका निकाले। डोंट टेल मी यू आर सो बिजी। ये बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है, माफ कीजिएगा, बट ये बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है। आपको अगर अपने स्पिरिचुअल लाइफ की परवाह है तो संडे के अलावा भी मौका निकालिए, कोशिश करिए स्पिरिचुअली अपने आप को खिलाने के लिए, या फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप अंदर ही अंदर स्ट्रगल करेंगे और एक दिन आपका स्ट्रगल ब्लास्ट करेगा। संगति में रहिए तो आप बात कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु ने उसी तरह आपको बनाया है। आपको अकेले अकेले फाइट करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने चर्च दिया है, विश्वासी दिए आसपास, जो सुपरमैन नहीं है, क्योंकि आप भी सुपरमैन नहीं हो, एक दूसरे को दिया है ताकि उस आधार पर हम करें और परमेश्वर हमें कवर करेगा। सो सेंसर योर टेलीविजन हैबिट्स। आप फेसबुक में, टीवी में, यूट्यूब में क्या क्या चैनल्स फॉलो करते हैं, क्या क्या देखते हैं, उस पे एक रोक लगाइए। गलत खाना खाएंगे पेट खराब होगा, अच्छा खाएंगे पेट ठीक रहेगा। सो देख लीजिए कौन सा आपको स्पिरिचुअल बदहजमी दे रहा है, किस तरह का कंटेंट। जरूरी नहीं सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट में बता रहा हूं या इमोरल कंटेंट बता रहा हूं, एनीथिंग जो आपके दिमाग के लिए सही नहीं है आप उसको देखिए। कई लोग टीवी देख के, मीडिया देख के डरपोक बन चुके हैं, पैनिक डिसऑर्डर हो चुका है उनको। ठीक है, आप उन चीजों से बचे और अपने आप को समय दे, समझे, ताकि आप सही खाना अपने आप को खिलाने पाए। और इस मॉन्स्टर से लड़िए जो कि व्यभिचार का मॉन्स्टर है, लस्ट का मॉन्स्टर है। क्विकली, थर्ड पॉइंट, हैंग आउट विद दोज हु आर कमिटेड टू फेथफुलनेस। आप उन लोगों से रिश्ता कायम कीजिए, उनके साथ ज्यादा मिलिए जो अपनी शादी को और परमेश्वर के साथ उनका जो दाम्पत्य जीवन को वो प्रायोरिटी देते हैं। डेवलप अ पीयर सपोर्ट। इन लोगों के संगति और सोबत में रहिए जो अपने रिश्तों के द्वारा प्रभु को गरिमा देना चाहते हैं, महिमा देना चाहते हैं, इनके साथ जुड़े रहे। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद इमोरल पीपल विल एरोड योर फाउंडेशन। गैर मसीह और जिनके पास फाउंडेशन नहीं है, जिनके पास पवित्रताई का स्टैंडर्ड नहीं है, इनके साथ ज्यादा मजे रहेंगे तो आपकी आत्मिक प्रधानताओं का खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। चौथी बात, मैरी अ बिलीवर। एक विश्वासिनी को या विश्वासी को शादी कीजिए अगर आप शादीशुदा नहीं है। बाइबल इस बारे में बहुत क्लियर है। हमारे कल्चर में कई लोग इस चीज को नहीं करते हैं, कई लोग लड़खड़ाए हैं, लेकिन जहां भी अगर आप हैं, आप अगर शादी नहीं किए, जो कर लिए उनके लिए मैं अलग इंस्ट्रक्शन दे दूंगा आपको। आप जब कर लिए तो क्या करेंगे, वहां से आपको उभरना है, बट वो मेरा मैसेज नहीं है अभी, उसके लिए मैं अलग से बात कर सकता हूं। बट जो नहीं किए हैं, दुआ में रखिए कि एक विश्वासी से शादी करना है। क्यों? क्योंकि बाइबल इस बारे में बताता है कि अविश्वासी के साथ असमान जूते में मत जूतो। ओके, व्हेन वी मैरी समवन हु इज नॉट अ बिलीवर, वो अपना वैल्यू सिस्टम आपके जीवन में लाएंगे और आप अगर खुद वैल्यू सिस्टम को पकड़े हैं, विश्वास का, वचन का, वो डाबाडोल हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, सेक्सुअल लाइफ रिलेटेड, बच्चे रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, पवित्रकरण रिलेटेड जो बातें हैं वो एक विश्वासी ही परमेश्वर के वचन के हवाले से समझ सकते हैं। उनके साथ आप बने रहे। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन अ होम वेयर क्राइस्ट इज नॉट ऑनर्ड। जिस परिवार में यीशु मसीह को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, उस परिवार में लोग जीते तो हैं बट क्राइस्ट को ऑनर नहीं मिलता है। आपको अपना परिवार वैसा बनाना है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ में ये बात होनी जरूरी है कि आप एक दूसरे में डिफरेंस हो सकता है, बट क्राइस्ट को डिफरेंट मत कीजिए। मसीह में एक रहे, उनके वचन के प्राधान्यताओं में हम एक रहे। पांचवी बात, पुट योर एनर्जी इनटू योर मैरिज। अगर आप शादीशुदा है, अपने दाम्पत्य जीवन में एनर्जी फूंकिए, आप एनर्जी को लाइए। इफ वी पुट मच एनर्जी इनटू आवर प्लीजिंग आवर मेट्स as we put in flirting with other relationship, it would be much stronger than much satisfying. हमारा शादीशुदा जिंदगी को अगर हम ईंधन देंगे तो वो जरूर और ज्यादा निखर के आएगा। हम अलगाव या बैकडोर न ले, हम अपने शादी को नर्चर करें, अपने रिश्ते को नर्चर करें। We must give time to talking to our mate and look for ways to show affection. अपनी पत्नी या पति के साथ थोड़ा वक्त बिताना, क्वालिटी वक्त बिताना और काम के द्वारा, बातों के द्वारा बखान करना कि आप उनसे प्रेम करते हैं। ये उनका नीड है, आपको जरूर करना है। डोंट टेक योर मैरिज फॉर ग्रांटेड, अदरवाइज वो या आप दूसरे जगहों पर उन भावनाओं या उन फीलिंग्स को ढूंढेंगे जो कि अपवित्र बात होंगी।
वी मस्ट लर्न टू चेरिश द पर्सन, उसको चेरिश कीजिए। जल्दी से छठी बात, वुमेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिजिकल नीड्स ऑफ योर हस्बैंड। औरतें, महिलाएं, अपने पति के शारीरिक प्रयोजनों को आप समझिए। प्रभु ने उसको एक तरीके से बनाया, आपको दूसरे तरीके से बनाया। कुछ बातें सामान्य है, कुछ बातें अलग है, लेकिन मेल आर मोर सेक्सुअल। उन्हें उनकी शारीरिक बातों का जरूरत है, भूख है। प्रभु ने मैरिज दिया उस चीज को पूरा करने के लिए। सो अपने कंपेनियन के साथ उनके नीड्स को आप, मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सक रहा हूं क्योंकि टाइम का अभाव है, बट आप समझिए कि उसका नीड है। आप मत बताइए हमेशा कि नहीं छोड़िए जी, नहीं छोड़िए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो मत कीजिए। आप आपस में बात की, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है शादी में। कई बार ऐसा सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन हम जितना समय निकाल के बात करेंगे अपनी पत्नी के साथ, या पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, तो ये खत्म तो नहीं, लेकिन एक कंट्रोल या बैलेंस में चलेगा। आमतौर पे अगर जहां बातचीत नहीं है, लेकिन वहां पर आप अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, कई बार वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, अशांतिपूर्ण हो सकता है। इसके बारे में अगर डिटेल में बात करना है, आप जरूर पास्टर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो भी मैच्योर है, प्रभु के वचन को जानते हैं, उम्र दराज है, उनसे आप बातें कर सकते हैं। सो वी मस्ट फोकस ऑन मीटिंग आवर नीड्स ऑफ आवर स्पाउस रादर देन सीकिंग एडिशनल रिलेशनशिप, जहां से हम डिस्कवर करें कि परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। सो गॉड हैज गिवन अस दीज गाइडलाइंस बिकॉज ही वांटेड टू us to trust him and to show us the way to something better than the world has to offer. परमेश्वर ने इन बातों को दिया ताकि हम इस बात को विश्वास करें कि प्रभु ने ये सारी बातें दी हैं इस बात के लिए कि प्रभु हमें ज्यादा बेटर चीज ऑफर कर रहा है, दुनिया जिस चीज को दे रहा है उससे ज्यादा। He want us to trust him. वो चाहता है कि हम उसके सिक्योरिटी पे विश्वास करें, वो चाहता है कि हम रिग्रेट ना करें, हम अपने जिंदगी को रुइन ना करें, हम एम्प्टीनेस में न जिए। सो इन शॉर्ट, परमेश्वर चाहता है आप उसके प्यार को आविष्कार करें, उसकी सुंदरता को, उसकी सृष्टि को आविष्कार करें, उसके योजनाओं को समझे, अपने दाम्पत्य जीवन को फोकस करें। He wanted us to know that security of his love, the new beginning of forgiveness and the incredible promise of God's word is available in Jesus Christ. प्रभु यीशु में ये सारी बातें हमें मिलती है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं जानता हूँ थोड़ा ज्यादा लंबा रहा आपके लिए, बट हम समय में खत्म कर रहे हैं करीब करीब। आइए हम प्रार्थना करें इस वक्त, और इस समय को, आज की इस आराधना को हम एंड करें। सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका इस वचन के लिए। प्रभु आपने मदद किया मुझे बोलने में, प्रचार करने में और सबों को समझने में, अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपने मौका दिया। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे हर एक भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, परिवारों के लिए। प्रभु हर एक को हियाव दे ताकि हम एम्बिशन बनाएं, पवित्रीकरण हमारे जीवन में होने पाए, हम स्पिरिचुअल एम्बिशंस बनाने पाए, अपने जीवन को, अपने लाइफ को इस तरह से जिए ताकि हम दुनिया के और शैतान के दिए हुए सस्ते विकल्पों से सेटल ना हो जाएं, लेकिन प्रभु हम ऐसा जीवन जिए जो बातें आप ऑफर करते हैं हम उनमें आमोद करें, उनमें खुश जिलाएं, और प्रभु होने दे हम सबों की आप मदद करें। अगर हम में से कई जन हैं जो अपने इस जीवन के दौर में कई बार कई सारे गलतियों को किए हैं या फिर अभी भी गलतियों में फंसे हैं, प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से उन्हें आजाद करे और आपके वचन से ईंधन दे और आपकी आत्मा से अगुवाई दे, ताकि इस बुलाहट में that this is the will of the Lord that you shall be holy, ये प्रभु की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, इस बुलाहट में वो शामिल होने पाए। पिता आप सबों को आशीष करे, हर एक एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग रीति से इस बारे में सोचने में, समझने में, अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाने में आप मदद कीजिए। लॉर्ड यू एनेबल एंड एम्पावर एवरीबडी। शैतान और दुष्ट के हर एक बातों से हमें बचा, वहां से मुड़ने के लिए हमें ताकत दे और हमें विक्ट्री दे। परमेश्वर यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना मांगते हैं, आप हर एक को सहायता मदद कीजिए। प्रभु आने वाला हफ्ता हम सब के लिए आशीषमय हो, प्रभु आप अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं इस पूरे पैंडेमिक के दौर के लिए, प्रभु आपका बेस्ट हम मांगते हैं, आपका इंटरवेंशन हम मांगते हैं, आपका माइंड हम मांगते हैं, आपका काउंसिल हम मांगते हैं, आपकी सुरक्षा हम मांगते हैं। हर एक के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे पूरे देश और पूरे संसार के लिए आपका फेवर हम मांगते हैं,
आप अनुग्रह करें, सभी के संग साथ हो, दुष्ट की युक्तियों से बचा के रखे। सारी महिमा सारा इज्जत हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड वीक। परमेश्वर आपके साथ हो। फिजिकली हम मिल नहीं पा रहे हैं, बट मैं इनकरेज करूंगा आप ज़रूर एक दूसरे के साथ ताल्लुक में रहें। साइलेंट मत बन जाइए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहिए। आपको उत्साह मिलेगा, शायद आपकी उत्साह की ज़रूरत दूसरे किसी को होगी। सो बी एक्टिव एट लीस्ट इन दीज टाइम्स। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।